नमस्ते साथियों, झुनझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, फोर्थ ग्रेड के लिए हम टॉपिक वाइज भी क्लास चला रहे हैं। बाकी जो मॉडल पेपर आते हैं उसके अनुसार भी हम हर टॉपिक के क्वेश्चन करवाते हैं हर क्लास में। लेकिन ये जो टॉपिक है संज्ञा का, हमने इसके पहले कौन से पढ़ ली है? संधि पढ़ ली है। ठीक है, हमने संधि का टॉपिक कर लिया है, पर्यायवाची कर लिया है, और एक दो टॉपिक की क्लास हो गई है और 2-3 मैराथन भी हो गई है। और ये जो है संज्ञा टॉपिक है, तब इसके हम पूरे इस क्लास में पूरे जो प्रश्न है हमारे पास वो संज्ञा के हैं, देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द द्रववाचक संज्ञाएं हैं? तो आपको बताना है कि सभी के सभी शब्द क्या होना चाहिए? द्रववाचक संज्ञा होना चाहिए। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो जो संज्ञा है हमारे पास में मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक है व्यक्तिवाचक, दूसरा हो जाएगा हमारे पास में जातिवाचक, और तीसरा हो जाएगा हमारे पास में भाववाचक। और जातिवाचक के अंतर्गत 2 भेद होते हैं, एक होता है द्रववाचक और एक हो जाएगा समूहवाचक। ठीक है, तो देखेंगे मिट्टी क्या है? द्रव है। पानी भी क्या है? द्रव है। तो ये दोनों ही क्या है? द्रववाचक संज्ञा है। तो पहले ही हमारे पास सही हो जाएगा। झुंड क्या है और गिरोह क्या है? तो ये समूह को दर्शाते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा होंगी, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। लोटा और तांबा क्या हो जाएगा? तांबा किस में आ जाता है? द्रव में आ जाता है, और लोटा आ जाएगा जातिवाचक में। ये जातिवाचक हो जाएगी और ये द्रववाचक हो जाएगी। यमुना क्या हो जाएंगी? तो यमुना हो जाएंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और चीनी, चीनी हो जाएंगी द्रववाचक संज्ञा हमारे पास। ठीक है, तो जो दोनों शब्द कैसे होना चाहिए? द्रववाचक। तो मिट्टी और पानी द्रववाचक है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो हमको बहुत बार याद रखना है कि नहीं पूछा है या क्या पूछा है, इस पे ध्यान देना है। तो प्रश्न को रिटर्न एक बार जरूर पढ़ें। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है ये बताना है। तो रुचि क्या है? भाववाचक संज्ञा है। होश भी क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब संज्ञा विशेषण में अंतर कैसे पहचाने? तो संज्ञा के पीछे और एक संज्ञा लगा दो, अगर लग गई और वाक्य बन रहा है तो विशेषण हो जाएगा। अगर से कोई संज्ञा नहीं लगेगी, कोई वाक्य नहीं बन रहा, तो वो भाववाचक संज्ञा रहेगी। जैसे रुचि लड़का होता है क्या? नहीं होता है। होश लड़का होता है क्या? नहीं होता है। मेहनत लड़का होता है क्या? नहीं होता है। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगर यहीं पे होता मेहनती, तो मेहनती लड़का होता है, ये लड़के की विशेषता कौन बता रहा है? मेहनती। तो मेहनती क्या हो जाएगा? यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। अगर मेहनत है तो मेहनत क्या भाववाचक संज्ञा है। गरीब क्या है? गरीब लड़का, है ना। तो अब ये क्या कर रहा है? तो यहाँ पे इसकी विशेषता बता रहा है गरीब, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तीनों भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो गरीब जो है वो विशेषण है। तो हमारे पास चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर गरीबी हो जाता तो गरीबी लड़का नहीं होता है, तो गरीबी क्या बन जाता? भाववाचक संज्ञा बन जाती। चलिए आगे हम देखते हैं। रेखांकित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? ये रेखांकित की गई है, इसमें आपको बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। देश में अनेक भगत सिंह पैदा हो गए। अब ये सुबह ये भगत सिंह की बात नहीं हो रही है ना। तो यहाँ क्या हो रही? अनेक बोल दिया, मतलब कि भगत सिंह जैसे। तो जहाँ पे जैसे आ जाए, अनेक की बात आ जाए, समूह को दर्शा दे, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास? जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी।
पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे सिर्फ उन्हीं के लिए है ये पटेल शब्द, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर पटेल जैसे लोगों के लिए नहीं कहा गया, सिर्फ उन्हीं के लिए कहा गया है। तुम्हें अलवरी मावा खाना चाहिए। अब अलवरी मावा तो सब जगह मिलता है, बहुत जगह मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर मेवाड़ी पगड़ी अच्छी लगती है। मेवाड़ी पगड़ी एक ही नहीं है, बहुत सारी अनेक है, ये भी क्या हो जाएंगी, जातिवाचक हो जाएगी। तो हमारे पास जो व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा है, तो ये हो जाएगा सेकंड वाला, ये सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो उत्साही, बुद्धिमान, स्वभाव, शांत, जब हमको पहचानना है तो इसके पीछे संज्ञा जोड़ते चलो। उत्साही लड़का, तो ये क्या है, विशेषता बता रहा, तो ये विशेषण है, तो ये क्या भाववाचक संज्ञा नहीं है। बुद्धिमान लड़का, ये भी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है शब्द, ये भी क्या है, विशेषण है। स्वभाव लड़का होता है क्या, नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, भाववाचक संज्ञा सही हो जाएगा। शांत लड़का होता है, तो शांत भी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, मतलब ये विशेषण है। तो उत्साही, बुद्धिमान और शांत, ये तीनों क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। और जो स्वभाव है वो क्या हो जाएंगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब जातिवाचक संज्ञा और नहीं पूछा है ना, जातिवाचक संज्ञा किसमें नहीं, तो जयपुरी रजाई ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। हीरा भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। सुजती मेहंदी भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ऐरावत क्या है, व्यक्तिवाचक, यही सही हो जाएगा हमारे पास में। देखिए इसको पहचानने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, व्यक्तिवाचक को पहचानना है तो दुनिया में केवल एक ही रहेंगी वो, ठीक है, और जातिवाचक तो उसके समान अनेक, अनेक होंगी। और भाववाचक जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो भाववाचक में आ जाती है। जिसके समान अनेक, जैसे सोचती मेहंदी बहुत सारी जगह मिल जाएगी, वैसे ही हीरा बहुत जगह हीरे मिल जाएगी, जयपुरी रजाई बहुत जगह मिल जाएगी उसके जैसे। लेकिन ऐरावत कहाँ मिलेगा, सिर्फ एक ही है जो इंद्र का हाथी है ऐरावत, उसके जैसा कोई है क्या, नहीं है। हिमालय, हिमालय के जैसा और कोई है क्या, नहीं है। अगर मैं हूँ कपिल, तो मेरे जैसा और कोई है क्या, नहीं है। बाकी और कपिल नाम के है लेकिन वो अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि जो दुनिया में एक है वो व्यक्तिवाचक, और जिसके समान अनेक है वो जातिवाचक, और जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे बुराई हो गई, अच्छाई हो गई, तो इनको हम महसूस कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन द्रववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है, नहीं पे ध्यान देना है। द्रववाचक संज्ञा कौन सा नहीं, तो लोहा क्या है, द्रव्य है, ठीक है, तो द्रववाचक हो जाएगा। हिमालय क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हमारे पास सही हो जाएगा। तेल भी द्रववाचक है और दूध भी क्या है, द्रववाचक है, जिनको गिन नहीं सकते, सिर्फ नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, उसको द्रववाचक कहते हैं, ठीक है। तो तीनों द्रववाचक है, सिर्फ हिमालय जो है व्यक्तिवाचक है। चलिए, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा का सही क्रम पूछा है। मतलब पहले आपका आना चाहिए व्यक्तिवाचक, फिर आना चाहिए जातिवाचक, और फिर होना चाहिए भाववाचक। इस क्रम में किसमें देखेंगे, तो घास क्या है, जातिवाचक हो जाएंगे। संगीत क्या है, भाववाचक, संगीत को आप देख सकते हो क्या, छू सकते हो क्या, नहीं, सिर्फ सुन के महसूस कर सकते हो। सूर्य क्या है, व्यक्तिवाचक, व्याकरण ही उल्टा हो गया।
सूर्य क्या है व्यक्तिवाचक, संगीत क्या है भाववाचक, और घास क्या है जातिवाचक। तो यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ पे भाववाचक यहाँ रहना था और जातिवाचक यहाँ रहना था। तो सूर्य क्या है व्यक्तिवाचक, घास क्या है जातिवाचक और संगीत क्या है भाववाचक। तो हमको यही क्रम चाहिए था। तो ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड वाला सही। यहाँ संगीत क्या हो जाएगा भाववाचक, घास जातिवाचक, ये उल्टा क्रम हो गया है ना, और सूर्य हो गया व्यक्तिवाचक। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से मिट्टी शब्द में कौन सी संज्ञा है। आपको बताना है कि मिट्टी में कौन सी संज्ञा है। मिट्टी को आप गिन नहीं सकते, सिर्फ नाप तोल सकते हो, ते द्रव में आ जाती है। तो देखेंगे भाववाचक बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसको छू सकते हैं देख सकते हैं। तो हो जाएंगे हमारे पास द्रववाचक हो जाएगी। समूहवाचक समूह को नहीं दर्शाती, व्यक्तिवाचक भी नहीं होंगी। ठीक है, अगर से यही मान लो द्रववाचक की जगह जातिवाचक दिया हो तो जातिवाचक के अंतर्गत आ जाती है, तो तब भी सेकंड ऑप्शन सही होता है। ठीक है, चलिए अगर मान लो कि यहाँ पे द्रववाचक भी दिया है या व्यक्तिवाचक की जगह जातिवाचक दे देता, तो पहले आपको तो द्रववाचक को चुनना है, तो याला सही होगा। अगर द्रववाचक नहीं है और उसकी जगह जातिवाचक है, तो तब आप जातिवाचक चुन सकते हो। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। विशेषण से भाववाचक संज्ञा नहीं बनी, मतलब विशेषण से नहीं बनी वाली बताना आपको। मधुरता किससे बना है, मधुर विशेषण है, इसमें ता प्रत्यय लग के क्या बन गया मधुरता, तो ये विशेषण से बनी है। करुणा किससे बनी है, ये बनी है करुण, और आ प्रत्यय लग के करुणा बन गया। तो करुण भी क्या है करुण पीड़ा है ना, करुण वेदना। तो करुण भी क्या है विशेषण है, विशेषता बता रहा है। बहाव किससे बना है, बहना से। ठीक है, ये बहना से बना है, तो बहना क्या है यहाँ पे क्रिया है, और क्रिया से बना है, इसलिए ये हमारे पास सही हो जाएगा, क्योंकि विशेषण से नहीं बना वो बताना है। तो ये विशेषण से नहीं बना है भाव, ये बहना क्रिया से बना है। छूटपन किससे बना है छोटा। ठीक है, ये किससे बना है छोटा से, और छोटा क्या है छोटा विशेषण है, ये भी विशेषण से बना है, ये भी विशेषण है, और ये भी विशेषण है। ये तीनों विशेषण से बने हैं, और जो बहना है वो क्रिया से बना है भाव। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब बताना व्यक्तिवाचक संज्ञा जो केवल एक हो। पंडित अनेक होते हैं, मतलब ये क्या है जातिवाचक है, ये पंडित जाति को दर्शा रहा है, समूह को दर्शा रहा है। मुर्रा भैंस, मुर्रा भैंस एक ही है क्या, बहुत जगह आपको मुर्रा भैंस मिल जाएगी, ये भी क्या है जातिवाचक है। क्योंकि मुर्रा भैंस कहने से सिर्फ एक भैंस का की ओर हम संकेत नहीं करते हैं, सभी मुर्रा भैंस की जो जाति है सभी को कहा जाता है। नागौरी बैल, ये भी बैल की क्या है जाति है, ये भी क्या हो जाएगा जातिवाचक। अगर किसी का नाम होगा तब व्यक्तिवाचक होगा। ये मुर्रा और नागौरी नाम नहीं है, क्या है जाति को दर्शाती है, नस्ल है ये। ठीक है, और जो पंजाब है तो पंजाब एक ही है। ठीक है, तो इसलिए जो हो जाएगा हमारे पास व्यक्तिवाचक, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। तो आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है। लड़कपन किससे बना है लड़का से, और लड़का क्या है जातिवाचक संज्ञा है, तो यही हमारे पास पहला ही सही हो जाएगा। अपनापन किससे बना है अपना से, और अपना क्या है सर्वनाम है, तो ये अपना जो है सर्वनाम है, तो सर्वनाम से बनी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। पढ़ाई किससे बना है पढ़ना से, अब पढ़ना क्या है क्रिया, ये क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, अब कोई नहीं वाला तो है नहीं। तो लड़का क्या है जातिवाचक है, उसी से भाववाचक संज्ञा लड़कपन बना है, तो पहला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो आपको बताना भाववाचक संज्ञा कौन सी है। शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। तो गुरु क्या है जाति को दर्शाते सभी गुरु। मनुष्य भी क्या है जाति है,
तो जातिवाचक संज्ञा। वीर क्या है, वीरता ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्या बोला, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? और शत्रुता, तो शत्रुता भी क्या है, भाववाचक संज्ञा, और वीर भी क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे ऑप्शन दोनों सेम दे दिए है, भाववाचक संज्ञा दोनों ही है। ठीक है, वीर भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, और शत्रुता भी क्या है, भाववाचक संज्ञा। देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? सभी भाववाचक होना चाहिए। धैर्य क्या है, भाववाचक है। चतुराई क्या है, भाववाचक। प्रेम क्या है, भाववाचक। इनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते। तो पहला ही हमारे पास सही हो जाएगा। अकेलापन भाववाचक संज्ञा है। वृक्ष क्या है, जातिवाचक है। दृढ़ता क्या है, भाववाचक है। इसमें एक जातिवाचक आ गया। खुलापन क्या है, भाववाचक है। कुहड़ता क्या है, भाववाचक है। सूर्य क्या है, व्यक्तिवाचक है, तो यहाँ व्यक्तिवाचक आ गया। उदासी, ये उदासी है ना। उदासी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। शेर क्या है, जातिवाचक है। चालाकी क्या है, भाववाचक है। तो सभी में भाववाचक हमको यहाँ दिख रहा है ना, तीनों भाववाचक, तो इसलिए हमारे पास पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, जितनी तरीके से प्रश्न बन सकते हैं संज्ञा पे, वो सभी मैं आज की क्लास में आपको करवा दे रहा हूँ। तो संज्ञा टॉपिक से आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। देखिए, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो आपको इसमें बताना है भाववाचक कौन सा है। मित्रता क्या है, मित्र से बनी भाववाचक संज्ञा, तो यही हो जाएगा पहला। पंडित क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। चलना क्या है, क्रिया है। और इच्छा क्या है, इच्छा भी क्या हो जाएंगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। तो यहाँ पे दोनों सही है ना। ठीक है, कही गई क्या है, ऑप्शन में थोड़ा बदलाव हो गया है। तो यहाँ पे दोनों ही क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जहां पे दोनों अगर ऑप्शन आ जा रहे तो प्रश्न कैंसिल होगा, सभी को उसके बोनस अंक मिलेंगे, है ना। ठीक है, चलिए। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। वाक्य में सेना शब्द बताना आपको। तो सेना किस में आ जाती है, ये समूह को दर्शाती है, तो समूहवाचक संज्ञा। तो हम देखेंगे समूहवाचक नहीं है, तो समूहवाचक किसका भेद है, तो जातिवाचक का है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, जातिवाचक संज्ञा। तो पहला हमारे पास सही हो जाएगा। बाकी विशेषण, भाववाचक, व्यक्तिवाचक ये नहीं होगा। विशेषण तो क्या है, बहुत है हमारे पास में, विशेषण बहुत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है, ये बताना है। तो महाभारत एक ही है, तो महाभारत क्या है, व्यक्तिवाचक है। पटना शहर एक है, ये भी व्यक्तिवाचक है। यमुना नदी एक है, ये भी क्या व्यक्तिवाचक है। औरत क्या है, जातिवाचक हो जाएगा। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा है, अब आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा। तो घोड़ा जातिवाचक है, बिल्कुल। गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक है। बुढ़ापा क्या है, भाववाचक है। बुढ़ापा को नहीं देख सकते, है ना। सभा क्या है, समूहवाचक है। और समूहवाचक में भी ये जातिवाचक है, लेकिन ये किसमें आ जाता है, समूहवाचक के अंतर आ जाता है, इसलिए हम यहाँ घोड़े को मानेंगे आंसर, है ना। तो हो जाएगा सही। अगर घोड़े के जगह यहाँ पे मान लो गंगा लिखा होता, गंगा तो है ना, क्या होता है, हिमालय, तब हम इस सभा को मान लेते, क्योंकि ये समूहवाचक किसका भेद है, जातिवाचक का, तब हम इसको आंसर मान लेते। चलिए आगे आप देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब जातिवाचक का बताना है। लड़का क्या है, सभी जाति को दर्शाता है, लड़के के, यही हमारे पास सही हो जाएगा। गंगा क्या है, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ईमानदार, भाववाचक संज्ञा। नहीं, ईमानदार तो विशेषण हो जाएगा, है ना। ईमानदार लड़का, ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अगर होता है ईमानदारी, तो भाववाचक संज्ञा बन जाती। रामायण क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो हमारे पास जो लड़का है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब आपको बताना है कि सबके सब क्या होना चाहिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। तो मकान क्या है, जातिवाचक है। शिकायत क्या है, भाववाचक है।
नीलगाय क्या है? जातिवाचक है। अब सभी नीलगाय को दर्शाती है नीलगाय, है ना, इसलिए क्या हो जाएंगी? जातिवाचक। डाकिया क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र एक ही नदी है। विंध्याचल ये भी एक ही है, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और हमसे पूछा है कि सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा बताए, तो इसी में क्या है? दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा। उषा पंखा, एक ही उषा पंखा नहीं है, बहुत सारे उषा पंखा है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास? जातिवाचक। राठी गाय भी कैसी है? ये राठी नाम नहीं है, क्या है? नस्ल को दर्शाती है, और सभी नस्ल को दर्शाएंगे। राठी गाय अपने सभी समूह को दर्शाती है, तो समूह को दर्शा रही, मतलब कि ये भी क्या है? जातिवाचक। और उषा क्या है? यहाँ पंखे का नाम नहीं है, उसका ब्रांड है। और ये क्या कर रहा है? सभी उषा पंखे के जो ब्रांड है सभी को दर्शा रहा है, और जो समूह को दर्शाए उससे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें क्या है? जातिवाचक है। थर्ड वाले में है हमारे पास व्यक्तिवाचक। चलिए आगे हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? अब नहीं पे ध्यान देना, समूहवाचक कौन सा नहीं है जो समूह को ना दर्शाए? तो परिवार समूह को दर्शाता है, समूहवाचक है। कक्षा समूह को दर्शाती, समूहवाचक है। कुर्सी समूह को नहीं दर्शाती, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जुलूस ये भी क्या करता है? समूह को दर्शाता है, तो ये भी समूहवाचक है, तो कुर्सी हमारे पास में सही हो जाएगा। चलिए नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई, वाक्य में नेताजी कौन सी संज्ञा है? अब नेताजी ने बनाई तो किसकी बात कर रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ एक ही अकेले वो, है ना, उनके जैसे लोगों की बात नहीं कर रहे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, बाकी कोई नहीं होगा। चलिए इसमें हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? सभी आपको क्या बताना है? भाववाचक संज्ञा बताना है। तो जल, अग्नि, जल क्या है? द्रववाचक है। अग्नि क्या है? ये भी द्रव में आ जाएंगी, तो दोनों क्या हो जाएंगे? द्रववाचक हो जाएंगे। हंसी और कौशल ये क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा। हंसी को नहीं देख सकते, किसी कौशल को नहीं देख सकते, छू नहीं सकते, इसलिए क्या है? भाववाचक संज्ञा। यही पूछा है तो सेकंड सही हो जाएगा। सेना समूहवाचक हो जाएंगी, मंडली भी क्या हो जाएंगी? समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगी। लंबोदर और ऋग्वेद ये क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। लंबोदर कौन है? गणेश भगवान। और ऋग्वेद एक ग्रंथ है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास में? व्यक्तिवाचक। चलिए हमारे पास लास्ट प्रश्न है। इसके बाद आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताएं, है ना। वह बिल्कुल रावण है, इस वाक्य में जो रावण है वो कौन सी संज्ञा है? वह बिल्कुल रावण है मतलब रावण को नहीं कह रहे, रावण के जैसे गुण वाले व्यक्ति को कह रहे हैं। तो ऐसे जितने व्यक्ति है सबको कहेंगे तो समूह को दर्शाएगी। तो यहाँ पे जो रावण है वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। तो व्यक्तिवाचक नहीं होगा, क्या होगा? भाववाचक भी नहीं, जातिवाचक। ठीक है, तो हमारे पास में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। अगर क्लास अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।